हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती। और अब आप लोगों के एग्जाम के दिन तो चालू होने ही वाले हैं। इस टाइम पे आप लोगों के लिए एक एक जो मिनट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेली हम लोग आप लोगों के लिए 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट में आपकी जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है जिससे आपको डर लग सकता है या वहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आप उनमें कंफ्यूज है, तो ये आपको हेल्प करने वाले हैं ताकि आप जब एग्जाम देने जाए और ऐसे कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, मैं आपको एंड में बता दूंगी वो आपको कहाँ मिलेंगी। उसी के साथ एक और प्लेलिस्ट है जिसके लिए आप लोगों ने बहुत टाइम से मुझे बोला था कि मैम प्लीज उसकी भी प्लेलिस्ट बनवा दीजिए, और वो प्लेलिस्ट भी तैयार है। बट वो क्या है वो आपको मैं जरूर बताऊंगी। बट बिफोर दैट चलिए थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं, थोड़ी सी हम लोग चीजों को देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये एक और डेप्रिसिएशन का मेथड होता है, जैसे हमने कल कंप्लीट किया था। कल हमने देखा था WDV, करेक्ट। आज हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, जो हमारे इंडियस AS है, करेक्ट, जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है एज पर दैट हमें केवल 3 मेथड्स फॉलो करने रहते हैं, दैट इज SLM, WDV एंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। याद रखिए, ये पॉइंट में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ऐसे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस के मेथड्स हैं जो हमें एज पर दैट फॉलो करने पड़ते हैं। तो आपको ये 3 मेथड्स फाइंड आउट करके बताना पड़ेगा। रिमेंबर, सम ऑफ डिजिट्स एक और मेथड होता है, ये आपके AS इंडेक्स में नहीं बताया गया है, करेक्ट। तो दीज आर ओनली 3 मेथड्स जिनकी हेल्प से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देते हैं। तो कल तो हमने देख लिया कैसे WDV लगता है, करेक्ट। SLM तो सिंपल है, तो वो भी हमने एक और डेप्रिसिएशन के चैप्टर कंप्लीट किया था, यूनिट कंप्लीट किया था, तो वहां पे हमने उसके बारे में बात कर लिया है। आज हम बात करेंगे अबाउट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। नाम क्या बोल रहा है? नाम बोल रहा है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। नाम से आप क्या समझ रहे हैं पहले तो वो बता दीजिए। क्या आपको नाम से ये समझ आ रहा है कि कुछ तो यहाँ प्रोडक्शन से बात करी जा रही है, और वो प्रोडक्शन में हम कितना यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ यहाँ बात होगी। आई होप आप भी ये समझ पा रहे हैं। देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है ना तो उसके वर्ड्स को समझना शुरू करिए। कहीं कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे सिंडिकेशन लोन, जो बोलना कुछ और चाह रहा है, नाम कुछ और आ रहा है, करेक्ट। बाकी सारी जो हमारे नाम होते हैं वो मोस्टली जो टॉपिक में एक्सप्लेन करने वाले ना उसी का ऊपर क्रक्स पॉइंट बना देते हैं। तो जैसे आपको नाम क्या लग रहा है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, मतलब कुछ यहाँ पे जो प्रोडक्शन होने वाले हैं वो जो यूनिट्स आएंगे उसके हिसाब से कुछ ना कुछ यहाँ मेथड हमारा डेप्रिसिएशन का आने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जब थर्ड मेथड ऑफ हमारा डेप्रिसिएशन है जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आप यहाँ पे एज प्रोड्यूस करेंगे एज डेप्रिसिएशन लगेगा। जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन लगना है। तो मतलब यहाँ पे लाइफ से कोई मतलब नहीं ना। जो हम लोग अभी तक WDV SLM में देखते आ रहे थे, कोई लाइफ होती है, कुछ लाइफ होती है जिसके अकॉर्डिंग हम कुछ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, स्पेशली SLM में, वैसा यहाँ पे नहीं है। लाइफ कितनी भी साल हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन लेना देना यहाँ ये होता है कि आपने कितना वो जो कैपेसिटी है मशीन से आपने उसे यूज करके प्रोड्यूस किया है। आइए समझ लेते हैं विद इन डायग्राम। यहाँ पे हम लेते हैं एक डायग्राम, ठीक है। ये है आपकी मशीन, आप एक बिजनेसमैन आप हैं क्या बिजनेसमैन, आपने बोला आपको चाहिए मशीन, आप तुरंत गए मशीन लेके आए। आपका काम था कॉटन मैन्युफैक्चरिंग करना, कॉटन को प्रोड्यूस करना। तो आपने उसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो तो आपने सप्लायर से ले लिया, साथ में आपने एक साइड से आपने कॉटन डाला और दूसरे साइड से देखिए ऐसे कॉटन बॉल्स निकल के पैक करके आप देने चले गए। तो यहाँ पे बात आती है कि यूनिट्स ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड कैसे लग गया। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो मशीन है इसकी कैपेसिटी है, ले लेते हैं हम लोग 1,00,000 यूनिट्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ 1,00,000, इसका मतलब है ये जो नॉर्मल कैपेसिटी मैंने आपको बोला दैट इज 1,00,000। मतलब ये मशीन को अगर हम बहुत अच्छे से यूज करें तो ये मशीन हमें 1,00,000 यूनिट्स ऑफ दीज कॉटन बॉल्स प्रोड्यूस करके दे सकती है। मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है वो है 1,00,000 यूनिट्स, करेक्ट। जैसे हम गाड़ियों में लिखा रहता है ना कि मैक्सिमम कितनी लिमिट है, तो हम बोलते हैं कि ये इसकी लिमिट 120 है, 150 है, 160 है,
करेक्ट। हम ओडोमीटर में देखते हैं जो वहां पे ऐसे लिखा रहता है 160 170, बट क्या हम हमेशा उतनी स्पीड में चला पाते हैं क्या गाड़ियों को? नहीं, हम उतनी स्पीड में नहीं चला पाते हैं। सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है। ये मशीन जो है इसकी जो एक्चुअली नॉर्मल कैपेसिटी है वो तो 1 लाख यूनिट्स है, बट एक्चुअली में जब आप काम करने जाएंगे तो क्या 1 लाख काम करने वाले? नहीं। यहाँ पे जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन होगा, दैट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, तो उस टाइम हो सकता है आपका केवल हो 70,000 यूनिट्स। किसी साल आपके यहाँ लेबर्स बहुत अच्छे एफिशिएंट और इफेक्टिव थे तो हो सकता है वो इस बार कर दे 75 यूनिट्स। करेक्ट। तो ये इसकी कैपेसिटी है जो कि है 1 लाख, और इससे ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप यहाँ इस मशीन से कितनी यूनिट्स बना सकते हैं वो है इसकी व्हाट एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअली आपने कितना प्रोड्यूस किया। नॉर्मली तो इसकी कैपेसिटी 1 लाख है। नॉर्मली तो कार आप 160 150 180 100 200 चला सकते हैं, बट आप उसे मैक्स कितना चलाते हैं? आप उसको एकदम अच्छे से अच्छी कंडीशन में भी चलाएं तो 100 120 ऐसे चला पाते हैं। करेक्ट। सेम यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ पे जितना हम ये यूनिट्स बना रहे हैं ना उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जितना भी आपने मशीन की हेल्प से प्रोड्यूस कर दिया है, जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ मशीन, उसकी हेल्प से यहाँ डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। यहाँ पे हमें नहीं फर्क पड़ रहा है ये मशीन 10 साल रहेगी, 15 साल रहेगी, 50 साल रहेगी ना, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हमें लाइफ से कोई मतलब नहीं है। पर याद रखिएगा मशीन की कॉस्ट हमने कितने में खरीद के लाया, और इसके अलावा अगर यहाँ बता दिया है कि इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, मतलब आखिरी में जब इसको हम लोग बेचने जाएंगे तो हमें कितना मिल सकता है। देखिए नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, कबाड़ में बेच दीजिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे जब ये वेस्टेज में निकलेगी, जब ये हम लोग बोलते हैं कबाड़ी में बेच के आ जाइए, तो उस टाइम हमें कितना यहाँ पैसे मिलेगा वो अमाउंट हमें पता अगर दिया है तो आपको उसे कैलकुलेशन में यूज करना पड़ेगा। करेक्ट। तो यहाँ पे आई, अब देख लेते हैं आपको फॉर्मूला एग्जाम में कैसे यूज करना है। थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं कि अंडर दिस मेथड, which method? Units of production method. Assets which depreciate in proportion to their use rather than having a useful life measured in number of years. नंबर ऑफ ईयर्स से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ मतलब ये कि ये जो मशीन आई है या फिर यहाँ पे जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है इससे हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे, कितना एक्चुअली जनरेट कर पा रहे, उसके हिसाब से यहाँ पे हम लगा देंगे इस पे मेथड। तो यहाँ पे आपको मेथड मिलता है ये वाला जो आपको एग्जाम में यूज कर रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। आइए यहाँ पे रहता है ऊपर एक्चुअल प्रोडक्शन और यूसेज ड्यूरिंग द पीरियड। अगर मैं इसको लेके चलूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ इस कंडीशन को लेके चलूं तो एक्चुअली हमने यहाँ कितना प्रोड्यूस किया, एक्चुअली हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है 70,000, तो वो आपका हो जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में बात क्या चीज की आ जाती है कि टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन और यूसेज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट, हमने कितना बोला था, लाख यूनिट्स हो सकते हैं। करेक्ट। तो ये डिवाइडेड बाय व्हाट, यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 लाख। करेक्ट। अब यहाँ पे आता है आपका टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द एसेट। ये वो वाला अमाउंट है जो एक्चुअली जिस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। याद रखिएगा क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिफरेंट होता है। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, उसके लिए आपके लिए छोटा सा अलग से मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी ताकि ये वर्ड्स आपको एग्जाम में कंफ्यूज ना करें। करेक्ट। आइए तो यहाँ पे देख लीजिए, मानते हैं कि अगर ये जो मशीन है हमने इसे लेके आया है, इसकी जो परचेस प्राइस है, इसकी जो परचेस प्राइस है मान लीजिए वो ले लेते हैं हम लोग ₹2 लाख। अभी हम लोग स्क्रैप वैल्यू नहीं ले रहे, ठीक है, स्क्रैप को नहीं ले रहे, तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा आपका जो भी हमारी परचेस प्राइस है दैट इज 2 लाख। ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में जाके कि ऐसे ऐसे वर्किंग इसकी होने वाली है। आई होप आपको समझ आ गया, जिससे आपको निकल जाएगा डेप्रिसिएशन अमाउंट ड्यूरिंग अ पीरियड। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ये 2 लाख से ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1,40,000। करेक्ट।
ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में। देखिए डिफिकल्ट नहीं है, बट क्या होता है ना, हम समझ नहीं पाते कि 3 मेथड्स हैं, कब क्या लगाना है। दोबारा से मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि एसएलएम में हम क्या यूज करते हैं, एक कांस्टेंट अमाउंट जिसके थ्रू ऑफ द लाइफ हम उस पर लगाने वाले हैं। डब्ल्यूडीवी में हम एक रेट निकाल लेते हैं, एक रेट से हम वहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने लग जाते हैं। और जो हमारा थर्ड मेथड है, जो हमारे एएस और इंडियस कहते हैं, वो बोलते हैं कि आप यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है, यहाँ पे आप क्या लेते हैं, जितना वो जो मशीन है कितना प्रोड्यूस कर रही है उसके हिसाब से यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो ये होता है आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। चलिए, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला मैंने बताया है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर जरूर बताइएगा, और आपको कमेंट्स में ही मैं आंसर बताऊंगी कि कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप, ताकि ये जो आप सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिल गए तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 2 मिनट में साइड हो जा रही हूँ, आप लोग इसको पॉज करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मुझे आंसर्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग इसको जरूर बताएंगे मुझे क्या आंसर है, और इसका राइट आंसर भी मैं आपको कमेंट्स में ही बताने वाली हूँ। चलिए, तो अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोगों ने जो मुझसे रिक्वेस्ट किया था, अब उसको रिवील करने का टाइम आ चुका है। आप लोग को तो पता है कि ब्राउज सीरीज हमारी कंटिन्यूअसली चल रही थी, बट वो अभी तक कहाँ अवेलेबल थी, वो आपको ऐसे शॉर्ट्स में, जहाँ पे और भी कई सारी चीजें आपको देखने मिल रही है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते थे, और मुझे कई बार आप लोग ने बोला कि इसकी ना प्लीज एक प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट आ चुकी है, ब्राउज सीरीज बाय CART पाठक, ठीक है। ये ब्राउज सीरीज में हमने जो पूरे अभी तक मंथ में किया है, एक जगह ही आपको अब सारी की सारी डिटेल्स मिलने वाली है। बस याद रखिए, ये आपको प्लेलिस्ट में जाना है, पूरे आंसर्स, पूरी प्लेलिस्ट, पूरे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं, करेक्ट। और इसी के साथ मैं आप लोग को बता दूं कि कई लोग ने ये भी बोला है मुझे, आप लोग से ही मुझे आंसर्स आ रहे हैं कि मैम ये जो आप बना रही है 10 मिनट्स, इसका एक्चुअली वीडियो कहाँ मिलता है। इसकी भी प्लेलिस्ट तैयार है, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो बाय CART पाठक। ये स्पेशली हमने JAIB एस्पिरेंट्स के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पे अभी तक हमने मोर देन 68 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो ऐसा कोई अगर टॉपिक जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिए कि मैम ये वाला टॉपिक अभी तक हमें नहीं मिला है और हम इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे आपके मॉड्यूल ए की बात करूं, AFM की मैं बात कर रही हूँ, चाहे मॉड्यूल B, C, D, हर एक मॉड्यूल के जो थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, टॉपिक्स है, उसे मैंने यहाँ कवर कर लिया है। चलिए, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बिकॉज अब आज तो है 6 तारीख और 2 दिन बाद से आपके पेपर्स चालू होने वाले। ऑल द वेरी बेस्ट। कहीं भी आपको लगता है ना, थोड़ी भी आपको हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, आप लोग फील फ्री, कभी भी आप हमें कांटेक्ट करिए। आप मुझे कमेंट्स में भी बात कर सकते हैं, बट याद रखिए अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करिएगा। आपने जो पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।